हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हैबिट से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हमारे लास्ट अपडेट जो हम हैबिट के अराउंड देना चाहते हैं। दोज हु डोंट नो मी, आई एम डॉक्टर निखिल प्रसाद, एक NLP एक्सपर्ट, ऑथर एंड अ होलिस्टिक हीलर। माई एम इज़ टू अनलीश द रियल पोटेंशियल वी आर बॉर्न विद। तो आज मैं बताऊंगा हैबिट के बारे में। हैबिट मिलके किस चीज़ों से बनता है। हैबिट एक्चुअली 3 चीज़ों से मिलके बनता है। कभी भी जो हम लोग देख रहे होते हैं वो बिहेवियर होता है, पर एक्चुअली में बिहेवियर ही हैबिट नहीं होती। हैबिट के 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट रहता है ट्रिगर, सेकंड होता है बिहेवियर और लास्ट होता है रिवॉर्ड। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो ट्रिगर है, ये कोई ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कोई एनवायरनमेंट भी हो सकता है, कोई स्मेल भी हो सकता है, कोई टेस्ट भी हो सकता है, कोई टाइम भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे ट्रिगर बता दिए आपको। अब इसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कोई स्मोकिंग करने वाला है, तो उसके माइंड में एक वॉइस आती है, इंटरनल वॉइस, कि बहुत टाइम से मैंने पी नहीं, तो मैं पी लेता हूँ। तो ये ऑडियो उसके लिए ट्रिगर बन जाता है और वो समहाउ पीने के लिए रेडी हो जाता है और वो पीता है, इस हैबिट को करता है और इसके अगेंस्ट में उसको अच्छा लगता है। पीने के बाद में वो रिवॉर्ड उसके लिए वो होता है। कभी कभार वो अपने आप को विजुअलाइज कर रहा होता है कि पीते हुए विजुअलाइज कर रहा होता है माइंड के अंदर। एक उसके दिमाग में वीडियो चल रहा होता है कि मैं कितना कूल लग रहा हूँ, तो वो भी कभी कभार ट्रिगर बन जाता है। और थर्ड, जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल में बात करूँ तो एनवायरनमेंट भी काम करता है। मान लीजिए बहुत टाइम से आपने स्मोकिंग छोड़ रही है, अचानक से आपके कॉलेज फ्रेंड्स आपको मिल जाते हैं, उस ग्रुप के साथ आप बैठते हैं, तो अचानक से वो इच्छा वापस से आ जाती है और वो बिहेवियर स्मोकिंग का होने लग जाता है। अब मैंने आपको तीनों कंपोनेंट समझा दिए। इसमें एक एग्जांपल और मैं बताना चाहूँगा, जो कि है मोबाइल पे आने वाली रिंगटोन। जैसे ही नोटिफिकेशन का टिंग बजता है, उसके साथ ही वो जो टिंग है वो एक ट्रिगर का काम करता है। और उसके बाद में आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल को चेक करते हैं। मोबाइल को चेक करने पे होता क्या है, मान लीजिए आपने कुछ अपलोड किया हुआ है, फोटोज़ कर रखी हैं, तो उस पर कुछ अच्छा कमेंट आता है तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज़ करता है। और मान लीजिए कि अगर आपके फ़ोटो वगैरह भी नहीं है, तो वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो क्यूरियोसिटी है, जो आपने जानने की इच्छा थी आपकी कुछ, वो सेटिस्फाइड हो रही है, तो आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। ऐसा ही कुछ स्मेल या टेस्ट होते हैं खाने के, जिनके बारे में आप उसके स्मेल या टेस्ट या उसकी फीलिंग को वो आपके लिए ट्रिगर बन जाते हैं। कभी कभार नाइट के अंदर लोगों को टाइम भी ट्रिगर होता है कि नाइट के टाइम को उनको स्वीट क्रेविंग्स आती हैं, या फिर टाइम भी एक तरह का ट्रिगर होता है कई लोगों के चाय पीने का। आप उनके चाय पीने के टाइम से घड़ी भी मैच कर सकते हैं कि भाई अभी 4 बज गए, इसको चाय पीनी है, और टाइम आप देखेंगे तो 4 ही बजे होते हैं। तो टाइम भी कभी कभार ट्रिगर होता है किसी बिहेवियर पैटर्न का। अब इसको हमारी लाइफ में हमें कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए अब आप कोई नई हैबिट बनाना चाह रहे हैं, तो इन तीनों कंपोनेंट का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ट्रिगर डिसाइड करना है। ट्रिगर कोई आवाज़ हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई विजुअल हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, टाइम हो सकता है, स्मेल या टेस्ट भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, पर इससे भी बेसिक मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में क्या करते हैं, उसी को ट्रिगर बनाइए। मान लीजिए कि आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो यू विल यूज़ दिस मोमेंटम और दिस ट्रिगर फॉर द न्यू हैबिट। कैसे? मान लीजिए आपने ब्रश किया, तो अब इसके बाद जस्ट बाद में नई हैबिट में आपको एक्सरसाइज करनी है, 2 पुशअप करने हैं, सूर्य नमस्कार करना है, या फिर कोई बुक पढ़नी है, तो आप इसी मोमेंटम को आप यूज़ करके जो डेली एक्टिविटी है उसी को ही ट्रिगर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, वो बिहेवियर आएगा, पर बिहेवियर हमें बहुत सारा नहीं करना, हमें माइक्रो बिहेवियर डेवलप करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही मोटिवेशन फील होता है, जैसे रिजोल्यूशन फील होता है, किसी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो अचानक से बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, और इसी के साथ में वो एक पहले दिन जाके ही 10-10, 15-15, 20-20 किलो के डंबल से अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और फिर उन्हें होने लग जाता है पेन। जब पेन होता है तो ब्रेन को लगता है पेन वाला काम है, तो वो उस एक्टिविटी को दोहराता नहीं है। तो जोश विद होश, और जब भी अपन को ट्रिगर के बाद में बिहेवियर करना है, वो माइक्रो करना है। मान लीजिए एक्सरसाइज करनी है, तो इनिशियली हम 10, 20, 15 मिनट्स एक्सरसाइज चालू करेंगे। हमें पुशअप लगाने हैं, हम 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे। हमें सूर्य नमस्कार करने हैं, हमें 2 लगाने हैं। मेडिटेशन के लिए और भी ज़्यादा कम है, 15 सेकंड आप करिए, 15 से 20 सेकंड करें। हो सकता है आप 2 साइकिल्स में कर लें, 2 बार इसको कर लें, पर इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा कि
इतनी सी छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे एक रिजल्ट मिलेगा क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम EMI पे करते हैं कुछ सालों के बाद में उसका कंपाउंडिंग आने लग जाता है। तो ये जो बिहेवियर पैटर्न है ये कब आपके टारगेट को भी क्रॉस कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पर इनिशियली जो इसका न्यूरल सर्किट है उसको बनने में समय लगेगा, तो उसको बनने दीजिए, आप प्रॉपर टाइम दीजिए। और लास्ट होता है रिवॉर्ड। जब भी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड करना है। सबसे पहले आप रिवॉर्ड अपने आप को भी दे सकते हैं, ऐसे आप सेल्फ पेट भी कर सकते हैं, अपने आप को सेलिब्रेट भी आप कर सकते हैं, या फिर सेल्फ हग भी आप कर सकते हैं। रिवॉर्ड के रूप में आपको आपके कोई नए स्किल्स आप सीख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने फील्ड में बेनिफिट हो रहा है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी भी एक तरह का रिवॉर्ड है। इसके अलावा आप अपने आप को फेवरेट बुक भी गिफ्ट कर सकते हैं, ड्रेस भी गिफ्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए आप बहुत टाइम से एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं इस हैबिट फार्मूला से, तो आप अपने बेस्ट रेस्टोरेंट में जाके उस दिन चीट डाइट भी इंजॉय कर सकते हैं। पर रिवॉर्ड देना ज़रूरी है। फिर से ध्यान रखें, सबसे पहले हमें ट्रिगर एक्टिवेट करना है जो कि ऑलरेडी हैबिट्स हमारी एग्जिस्टेंस के, उन्हीं को ही हमें ट्रिगर बनाना है। सेकेंडली हमें माइक्रो बिहेवियर डिज़ाइन करना है, इनिशियली 5-10 मिनट 15 मिनट से चालू करना है। और लास्टली हमें रिवॉर्ड देना। ये साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज वो हैबिट नहीं बनेगी। गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथ और भी जो भी लोग हैं आपके जानकार, आपके लव्ड वन, जिनको लगता है कि नई आदतें बनाना मुश्किल है, तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट ज़रूर सिखाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और भी कोई लाइफ साइंसेज से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।